हमें पता नहीं होता कि हमने एडमिशन कहाँ से अप्लाई करना है, जिसकी मेन रीज़न कि हम कंसल्टेंट के पास जाते हैं। €1400 दिए होंगे। ये मतलब आपके 2.5 से 3 लाख। टाइम्स और ये दूसरे हैं, वैसे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये वाले जो हैं ये हम थोड़ा फ्री सा की ज़्यादा प्रमोशन ले कर रहे रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन काम यही करते हैं वो जो अभी ये सारा बता रहे हैं। काम सिर्फ उन्होंने ये करना है, ये करना है और जो आपको ऑनलाइन बताया। करना है। आपने भी यही करना है, ऑनलाइन करना है। तो आपकी एक €75 एडमिशन में फीस लग रही है, और अगर आप 4 यूनिवर्सिटीज में करते हैं तो 120 प्लस 70 तो €200 में आपका काम हो काम जाएगा। होता है। €200 जहाँ पे आप तकरीबन 13 बनते हैं या आपके 1400 20,000 के राउंड अबाउट बनते हैं। और तो आप ये उसके कंसल्टेंट ये इसमें पैसे ट्रांसफर कैसे करने हैं यूनी अकाउंट में? तो वो मैंने इसीलिए बोला था कि अगर आपको यूनी अकाउंट में यूनी असिस्ट में आपको कोई हेल्प चाहिए और आपसे अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा, सेटअप नहीं हो रहा, एडमिशन अप्लाई नहीं हो रहा, या आपको पता नहीं है कि उधर पैसे कैसे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड वगैरह चलते हैं। पाकिस्तान में तो भी मोस्ट प्रोबेबली हर आप बैंक का कमेंट में मास्टर जो कार्ड होता है तकरीबन, आई थिंक सो। नहीं, कुछ लोग मेरे जैसे हैं जिनको इस चीज़ का नहीं पता अच्छा, होता अच्छा। और वो €1400 दे देते हैं। कंसल्टेंट को दे देते हैं। हाँ, तो उसके लिए आप कमेंट में बताइएगा, तो इसके या इंस्टाग्राम पे इसको रीच आउट कीजिएगा, तो उसमें बता हम आपकी देंगे। ज़रूर हेल्प करेंगे, और हेल्प के लिए ही हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब बारी आ जाती है कि वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। अब वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहली आपकी नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो आपको जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद की साइट से मिलेगी। अगर आप पंजाब वाली साइट से हैं तो जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद, अगर आप कराची से हैं तो वो कराची से, ठीक है। वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा कि बलूचिस्तान आपको और सिंध कराची में वो उनकी डिफरेंट, मतलब जिस आप प्रोविंस में है उस प्रोविंस का आप लिखेंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से आपको मिल जाएगी। मैं लिंक वैसे इस्लामाबाद और कराची का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड अप कर दूंगा। दूसरी चीज़, हमारे पास चाहिए वैलिड नेशनल पासपोर्ट। कम से कम आपका पासपोर्ट 2 इयर्स वैलिड होना चाहिए, कम से कम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल हो जाए, 8 साल हो जाए, 10 वो साल का आपके बना लो, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेटर है। वो मैं आपको पहले उस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ। थर्ड चीज़, प्रूफ ऑफ एडमिशन एट जर्मन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिसके अंदर आपको मैंने बताया कि सुलासुम बिशाइनिंग, जिसके अंदर बैचलर का वीज़ा होता है। दूसरा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए स्टूडियम कोलीग, कि अगर आपने यहाँ पे अगर क्या 100% करनी ही होती है बैचलर के लिए, वो आप स्टूडेंट कोलीग। तीसरी चीज़ लैंग्वेज स्कूल, अगर लैंग्वेज यहाँ पे आगे आप करना चाहते हैं तो साथ वो भी। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर हो जाएंगे, जो आपको मैंने बताया कि एडमिशन डेडलाइन ख़त्म होने के 40 डेज़ के अंदर अंदर आपको रिसीव हो जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ अब आती है इंग्लिश प्रोफिशेंसी, कि आप इंग्लिश में अगर करना चाह रहे हैं, इंग्लिश में अगर आप यहाँ पे बैचलर करना चाह रहे हैं तो एज़ कम्पेयर टू जर्मन यूनिवर्सिटीज़, इंग्लिश की बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं पर वो एडमिशन देती हैं। अब उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सारे आपके इंटर मैट्रिक वो सेम एज इट ही है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको स्टूडेंट लीव स्किप करने के लिए पाकिस्तान में कम से कम 2 सेमेस्टर्स या 3 सेमेस्टर किसी यूनिवर्सिटी में लगाने पड़ेंगे। और ये नहीं कि आप वो BA में लगा लें, ठीक है, लेकिन अगर आप जो सी फील्ड यहाँ पे करना चाह रहे हैं, अगर आप उसी में कहीं लगा लेते हैं, वो डजेंट मैटर कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एक छोटा सा इदारा है, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है कि आपके पास वो 2 से 3 सेमेस्टर का प्रूफ मौजूद होना चाहिए। और ये मशवरा उनके लिए भी है जो जर्मन लैंग्वेज या स्टूडेंट कोलीग करते हैं, इधर आगे करते हैं उनके लिए भी है ये, क्योंकि स्टूडेंट कोलीग जो है बहुत हेक्टिक है, लैंग्वेज बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक है ये सारा, क्योंकि तो उससे अच्छा है आप 1 साल उधर एक साल लगा है, क्योंकि 1 साल कम से कम आपको लग ही जाना है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे जर्मन में मैं कर लूँगा, अगर आप उसके लिए मोटिवेटेड हैं, तो इससे बड़ी, इससे बेस्ट, इससे गुड चीज़ और कोई नहीं है कि अगर आप गुड मोटिवेटेड हैं। मैं भी गुड मोटिवेटेड था और अब डीमोटिवेटेड। अच्छा, ये हो गया। अब आपका 3 पॉइंट्स हो गए आपके वीज़ा के। चौथा पॉइंट है कि मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस से मुराद है कि आपको फाइनेंस कौन कर रहा है, आपके वाले साहब कर रहे हैं, या यहाँ पे अगर कोई आपका रिलेटिव मौजूद है तो आपको एक लेटर लिख के देगा, लेटर जिसके अंदर आप उनको वो बताएंगे कि जी हम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये है कि हमें यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एक ब्लॉग अकाउंट बनाना पड़ता है। ब्लॉग अकाउंट क्या होता है? ब्लॉग अकाउंट से मुराद हमें इनको एक गारंटी देनी पड़ती है कि हम यहाँ पे आके अजाइलम जिस तरह लेते हैं लोग, वो चीज़ नहीं करेंगे, हम हाथ नहीं फैलाएंगे,
या ये कुछ नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, डिफरेंट एक्सक्यूजेस हम पेश कर देते हैं स्टडी के बेसिकली, क्योंकि 1 ईयर स्टूडेंट के लिए करना होता है और वो चाहते हैं कि वो बच्चा एक अच्छी तरह उस चीज़ को अपनी एक फाइनेंस की टेंशन लिए बगैर अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करे, क्योंकि उसमें पीरियड में जॉब भी अलाउड नहीं होती फिर इनके अलावा बिल्कुल आपको। क्योंकि बेस ही, अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं उसकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कभी भी वो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकेगी, इमारत वो खड़ी नहीं हो सकेगी, जिसे हम कहते हैं नी। अगर नी मजबूत नहीं है ना तो बिल्डिंग मजबूत नहीं है, अगर नी मजबूत है तो बिल्डिंग भी मजबूत होगी। और ये लोग जो हैं वो रूल्स के बड़े पाबंद, बहुत पाबंद है। बहुत अब ब्लॉग अकाउंट अगर यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको ब्लॉग अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आपका एक स्पॉन्सर लेटर वो आपको भेजेंगे अपने वकील के थ्रू। ये एक कैटेगरी बहुत से कम लोगों के पास होती है, अगर मौजूद है तो इसको अवेल करें, बहुत ही बेस्ट आपके लिए ये ऑप्शन है। अब झंझट से बच जाता है, झंझट से बच जाता है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि जिनके पास स्पॉन्सर लेटर मौजूद नहीं है। अब बिलफर्ज मेरे थे, मेरे वाले साहब स्पॉन्सर कर रहे थे, मैं जब आया था, मैं आज से 3-4 साल पहले मौजूद हूँ, यहाँ पे आया था। अब उनके लिए क्या होता है, मेरे वाले साहब की सबसे पहले लगेगी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट राउंड अबाउट मिनिमम 30 लाख होनी चाहिए, 25 से 30 लाख। और जो ब्लॉक अकाउंट है वो हमें यहाँ पे एक होता है फिनतीबा, हम उसके थ्रू भी खुलवा सकते हैं, यूबीएल के थ्रू भी। तीसरी चीज़ हमारे पास मौजूद है कि जो डॉइच जर्मन कौंसुलेट, लाहौर में जर्मन कौंसुलेट है, कराची में भी इसकी जर्मन कौंसुलेट का ऑफिस मौजूद है। आप वहाँ जाएंगे तो आपके डायरेक्ट डोइचे बैंक में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेंगे और आपके डोइचे बैंक में अकाउंट खोल देंगे। और फंतीबा में अकाउंट खोलने के लिए और बीएनबी है, बीएनबी और फंतीबा का ये भैया आपको बताते हैं कि फंतीबा में किस तरह अकाउंट खोलते हैं। कोराकल, अच्छा, जो फंतीबा है उसमें आपने ऑनलाइन ऐप उसका डाउनलोड करना है, उसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे आपको। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे? इसमें तकरीबन आपके जो हैं वो कुछ जो आपने एम्बेसी में जमा कराए होते हैं, स्टाम्प पेपर, कुछ स्टैम्प पेपर, वो मैंने करवाए थे। वो मतलब हलफनामा होता है स्पॉन्सर का, जिसको आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। हाँ, उसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है जी। जब आप उसमें फिर पैसे भेजते हैं तो वो आपने वो भेजनी होती है रिसिप्ट के आपने पैसे लाए किधर से हैं। उसके बैंक स्टेटमेंट देने तो वो दोनों जगह चल जाती है। और मेरे ख्याल से कोई आईडी वगैरह चलती है एक आधी। हाँ, आईडी से मुराद कि आपका पासपोर्ट या फिर आपका सीएनआईसी, पासपोर्ट और शायद वालिद का सीएनआईसी। तो अब जो फैंटीबा है वो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका आप यहाँ पे आके, मैं जब इधर आया हूँ तो मैंने डायरेक्ट बैंक ब्लॉक अकाउंट जो था उसका मैंने फिर इधर बैंक अकाउंट खुलाया अपना, वो यहाँ पे आने के बाद के पॉइंट्स हैं बेसिकली। और फिर वो लिंक हो गया तो वो आप डायरेक्टली उसमें आ जाते हैं। हाँ, अब आप कह रहे हैं कि अगर वालिद साहब स्पॉन्सर हैं और आपको पैसे कोई और दे दे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि कोई और देगा तो हमें उसकी भी बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, वो एक इश्यूज बन जाते हैं काफ़ी। आपका भाई फैमिली मेंबर, जो फैमिली ब्लड रिलेशन होना चाहिए। हाँ। और अगर ब्लड, अब फादर्स की बैंक स्टेटमेंट, अब जो पर्सन आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी बैंक स्टेटमेंट ही चाहिए आपको ब्लॉक अकाउंट में पैसे। क्यों? क्योंकि आप पैसे उस बंदे के अकाउंट से ही आपके ब्लॉक अकाउंट में जा रहे हैं। अब पूछते हैं जी ब्लॉक अकाउंट के कितने पैसे? ब्लॉक अकाउंट की बेसिकली जो अमाउंट है वो है 10,332 यूरो। अब वो आप एक यहाँ पे आते हैं, वो आपको मिलते हैं मंथली। 10,332 को अगर आप 10 पे डिवाइड करें तो वो आपको 856 समथिंग बनते हैं, वो आपको हर मंथ मिलेंगे, वो आपको करना होता है। ये हो गया आपका जी मीन्स ऑफ सब्सटेंस, जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा अगर आपका भाई या बहन या कोई भी ब्लड मदर आपको सपोर्ट कर रही हैं उन अपनी पे से, तो उनकी पे स्लिप्स भी लगेंगी। हाँ, बेसिकली स्पॉन्सर में वही चीज़ आ जाता है ना कि अगर वो कर रहे हैं। नहीं, अगर आपके मेन स्पॉन्सर आपके फादर हैं और साथ में आपको आपका भाई, जैसे मेरे भाई सपोर्ट कर, तो उनकी भी बैंक पे स्लिप्स लगी थी कि उन्होंने जो पैसे ट्रांसफ़र किए थे फादर के अकाउंट में। उसके अलावा आपके फादर अगर पेंशन है, रिटायर्ड हैं, तो उनकी पेंशन बुक की फ़ोटो कापीज भी लगेंगी, वो उन्होंने मुझसे मांग लिए। ठीक हो गया। अब ये आपका पॉइंट हो गया, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन लेटर, पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ जर्मन लैंग्वेज, अथेंटिकेशन जो आपको मैंने बताया था कि फॉरेन अफेयर से प्रूफ होनी चाहिए, वो हो गया। अब वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के अंदर अब ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि आपके एक्सपीरियंस, आपके पास अगर कोई इंटर्नशिप लेटर है या एक्सपीरियंस लेटर है वो आप साथ दे दें वीज़ा के लिए, एक प्लस पॉइंट आपके लिए वो हो जाता है।
स्पोर्ट्स अगर के आप- लिए, स्पोर्ट्स के हाँ, लिहाज से या किसी लिहाज से आपने कहीं इंटर्नशिप की हो, कोई भी या कोई कोर्स किया हो, जैसे हम पाकिस्तान में होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि इंटर के बाद यार ये कंप्यूटर कोर्स कर लो, यार ये कोर्स कर लो, ये फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह के जो कोर्स हैं वो आप साथ लेटर ले लें, और ठीक जो है। इंग्लिश में कर रहे हैं वो भी A2 इंग्लिश में आपको कम से कम A1 A2 6.5 बैंड्स चाहिए। हाँ A2 और A1 जो है वो अगर इंग्लिश में भी आप मतलब एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं तब वो भी कर लें, वो भी जर्मन आपके लैंग्वेज तो लिए मस्ट है, चाहे इंग्लिश में पढ़ने आ रहे हैं चाहे जर्मन में। जर्मन में ये होगी कि आपको थोड़ी सी हाई चाहिएगी और इंग्लिश में थोड़ी कम चाहिएगी। और इसके अंदर आ जाता है ये 4 से 5 चीज़ें हो गई हैं। अब उसके बाद बारी आ जाती है कि हमने ब्लॉक काउंट आपको बता दिया। अब एक चीज़ आ जाती है स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस, या जो आपने पाकिस्तान से मिनिमम 3 to 6 मंथ्स लेनी होती है। अब वो कितने तक हो, मैं वो 30,000 तक हो सकती है। 30,000 नहीं, 30 यूरो, सॉरी 30 यूरो तक वो पाकिस्तानी बन जाते हैं। 6,000 7,000 तकरीबन, डिपेंड करता है यूरो वैल्यू पे, लेकिन मिनिमम 6 से 7,000 होनी चाहिए। मैं करवा के आया था, मेरी 8,000 की थी बेसिकली इंश्योरेंस। वो 3 to 6 मंथ होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस जिसे आप कहते हैं। वो OIC इस तरह की है या IOC ऐसा कुछ नाम है उसका। जी। वो तकरीबन 6,000 6,500 में आपको मतलब 6 मंथ की आपकी कर देते हैं। हाँ, वो आपको गूगल वो पे इजी जाएंगे है। तो आपको काफ़ी मिल जाएंगी। हम किसी का नाम लेके उसको नहीं कर सकते, बाद में अगर वो कंपनी ना सही हो तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं। वो हाँ। आप खुद थोड़ा सा आपको वो Yes. करना पड़ेगा गूगल पे, क्योंकि देखनी पड़ेगी कि क्या कौन सी आपको अच्छी लग रही है। उसके बाद मौजूद आता है एम्बेसी में मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर जो स्टडी के लिए, वो तो एक मोटिवेशन लेटर एडमिशन के लिए था। अब जो वीज़ा मोटिवेशन लेटर है वो डिफरेंट पॉइंट है। अब एडमिशन वीज़ा का मोटिवेशन लेटर क्या डिफरेंट पॉइंट है जी, आपके जेहन में आ रहा होगा क्वेश्चन। वो ये है, सबसे पहले अगर आप जर्मन में पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको जर्मन में करना पड़ेंगे। वो आपको एम्बेसी की साइट पे मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। नहीं मिलता तो आप जब वीज़े की बारी है आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको वो फ्राहम कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ड्रैगन ब्योगन। हाँ, अब उसके अंदर चीज़ें क्या आती हैं, वाई जर्मनी, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस सिटी, फ्यूचर प्लान्स, कोर्स कितने साल का है, ठीक है। फ्यूचर प्लान्स के आगे कोर्स कितने साल का है, और आप जर्मनी क्यों जाना चाह रहे हैं। ये 5 से 6 क्वेश्चन बेसिकली ये आपके होते हैं। मुझसे जो क्वेश्चन किए गए थे वो ये था कि जी वाई जर्मनी, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू आपका इंग्लिश उर्दू में हो जाता है। एक आध क्वेश्चन अगर जर्मन में पूछ लें, नहीं तो मोस्टली इंग्लिश और उर्दू में वो करते हैं। मुझसे जो हुआ इंटरव्यू था, के बारे में मैं बता देता हूँ क्योंकि मेरा रिसेंटली हुआ था, जी। तो इसमें काफ़ी चेंजेस हो गई हैं। एक तो ये है कि जब आपने जर्मन में आपने अगर यहाँ पे पढ़ना है तो उसके लिए मास्टर के वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आप जर्मन बोल सकते हैं या नहीं। अगर आपके पास A1 के अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, और अगर आप मतलब A1 है तो आप अपना जो है फोर्स्टेलुंग या अपना मतलब आप नाम वगैरह मैं क्या करता हूँ ये वो मतलब बिल्कुल बेसिक, अगर आपके पास A1 है तो आप उसमें वो आपको लाजमी आना चाहिए। वो लेकिन आपसे ये बार पूछ पे अब सकेंगे। एडमिशन नहीं मिल रहा, बेसिकली वीज़ा नहीं वो दे रहे। वो नहीं दे रहे, लेकिन अगर आप इंग्लिश में आ रहे हैं या मतलब जैसे भी अगर आपका जर्मन लैंग्वेज जो A1 है और A2 पे है तो आपको थोड़ी बहुत अच्छी खासी आनी चाहिए। आपको कुछ ना कुछ जो क्वेश्चंस हैं, वाई जर्मनी, वाई दिस कोर्स, वो आप रट्टा लगा सकते हैं, आपको वो गूगल कर से मिल सकते हैं। जाएंगे। आप तो हमसे रब्ता करें, हाँ, वहाँ से हम दे देंगे। वो उधर से फिर उसके अलावा जो मोटिवेशनल लेटर है तो वो ये भी होता कि मैं जब मेरे क्योंकि इंटरव्यूज जो हैं वो एक से ज़्यादा हुए थे, क्योंकि मेरा वो एडमिशन लेटर का कुछ चक्कर था और मतलब डेट्स ओवर हो गई थी काफ़ी लेट, क्योंकि 2 साल बाद मेरी अपॉइंटमेंट आई थी। तो उसमें मुझे फिर ये है कि जो आपका वो एडमिशन लेटर होता है वो मैं भूल गया था फर्स्ट टाइम, वो मोटिवेशनल लेटर। तो उसमें आप ये है कि आप अपने साथ लिख के भी लेके जा सकते हैं, जो कि आप वहाँ पे वहाँ से देख के आप लिख सकते हैं। तो कराची में जो है वो तो आप सबमिट करते हैं, आपको मतलब रिटर्न ही आपको चाहिए होता है, लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी में वो आपको कहते हैं कि आप इनका आंसर लिखें। और जब आप मोटिवेशनल लेटर लिख रहे हो तो उसमें ज़रूरी है कि जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन आया उसमें ही कोई जो आपके सब्जेक्ट के रेलिवेंट प्रोफेसर हैं उनके बारे में आप कुछ प्रोफेसर के बारे में सर्च करें। उनके प्रोफेसर जरूरी नहीं है, उनके जो आप है ये भी वो सर्च कर सकते हैं कि बेसिकली उस यूनिवर्सिटी के बारे में कि वो यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेट करती है, किस सिटी में, उस नहीं, यूनिवर्सिटी मैं में ये वो फील्ड दूसरी की क्या बात कर रहा पॉइंट हूँ है। कि मतलब वो यूनिवर्सिटी में आपके जो बेसिक आपका है जो जिस सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं उसमें कोई आप
प्रोफेसर वगैरह देखें, उसका जो कोई उसके इनके होते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये करते रहते हैं प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी। मतलब मैंने जो अपना किया था ये ना यूनिवर्सिटी थी मेरी, तो वहाँ पे एक रिन्यूएबल एनर्जी का किसी एक प्रोफेसर का मुझे अब याद नहीं है, वो उसका था विनर प्रोजेक्ट ऐसा कुछ समथिंग, तो मैंने उसको मेंशन किया था। जो मैं समझता हूँ कि एक प्लस पॉइंट है आपका मोटिवेशन लेटर में, कि आपको मतलब अगर वो पढ़ें इन केस तो उनको लगे कि इन्होंने वाकई सर्च किया यूनिवर्सिटी के बारे में और इनको ये वेल नाउन है। ये मतलब ऐसा नहीं होता कि कुछ डॉक्यूमेंट तो पूरे हो जाते हैं लेकिन उनका मतलब आपके जो, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट आने होते हैं इधर, और इनका आपके आपके साथ जो है वो मतलब जो ताल्लुक या ये आपको जानते हैं वो आपके इन्हीं मोटिवेशन लेटर से, क्योंकि वहाँ पे आपका जो वीज़ा ऑफिसर है उसकी तो बातें ये सुन रही होते हैं, इसलिए वो रिटर्न भी आपसे ये कहते हैं कि क्वेश्चन लिख के दो, क्योंकि आपके वो डॉक्यूमेंट इधर आते हैं। तो इससे मेरा ख्याल है कि वो उन पे एक अच्छा प्लस पॉइंट है ये मोटिवेशन लेटर में। लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाहते तो ये आप टू द पॉइंट उसको कर दें तो वो ज़्यादा वैलिड होगा। अब सबसे लास्ट आपकी जो आती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल हमारे कंट्रीज़ में कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लड़के जल्दी या लड़कियां जल्दी मैरिड हो जाती हैं, उनकी शादी हो जाती है या निकाह हो जाता है, रुखसती नहीं होती बेशक लेकिन निकाह हो जाता है, तो आप उस निकाह का प्रूफ भी साथ लाजमन दें अपने एम्बेसी में जब आप आ रहे हैं। बेसिकली हो सकता है कई दफ़ा ये होता है कि आपका वाइफ का वो जब आप नया वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो वो प्रोसेस उसका जल्दी हो जाता है, क्योंकि उनको पहले आप एक निकाह सर्टिफिकेट वो दे चुके होते हैं। तो वो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है उस पर भी होता है ऑप्शन होता है कि आप मैरिड हैं कि सिंगल मैरिड हैं, तो अगर आपका बच्चे हैं या कब मैरिड हैं वो सारा आपने वो देना था, या वाइफ आपकी कहाँ पे है। ठीक है, ये सारा कुछ आपका एम्बेसी में हो गया, इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया। उसमें आपको एक देनी है पे स्लिप जिसके अंदर आता है फीस आ जाती है। अब अगर आप अंडर 18 है, वीज़ा फीस अंडर 18 है तो उसकी आपकी होगी 37 या 37.50 यूरो, ये आपकी फीस होगी। 75 यूरोज फुल है और 75 फॉर 18 प्लस की है और 37.50 ये अंडर 18 की है। अब अंडर 18 आप कह रहे हैं कि अंडर 18 कैसे आने देंगे, उसका एक थोड़ा सा ना आपको कुछ पॉइंट्स पे कुछ जगह पे आपको उसके अंदर कुछ डिफ़िकल्टीज होंगी जो मुझे आई थी। मैं जब आया था मैं 17 का था बेसिकली। उसके अंदर ये आता है कि आपका ब्लॉक अकाउंट आप डायरेक्ट फंतीबा से नहीं खोल सकते या यूबीएल से नहीं खोल, वो आपको हमेशा जनरल कौंसलेट से ही खोलना पड़ेगा, लाहौर या कराची से। ठीक है, उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स, अब उसके अंदर क्या आपके पेरेंट्स के पासपोर्ट वैलिड होने चाहिए। जब आप जनरल कौंसलेट जाएंगे पहले अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, उनका एक फॉर्म होगा वो फिलअप करेंगे, वो लेके जाएंगे तो आपका अकाउंट खोलेंगे। अब अकाउंट खोलने से पहले जब आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, अपॉइंटमेंट वाले दिन आपकी मदर एंड फादर आपके साथ लाजमी जाएंगे। अब उसके अंदर आपकी मदर का पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और साइन, आपकी मदर के जो साइन है वो अंगूठा ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ अंगूठे होते हैं पुराने बने होते हैं मोस्टली। वो लेडीज़ कहती हैं कि यार साइन क्या उसको करना, याद रखना, अंगूठा एक सिंपल है। कोशिश करें कि अगर अंगूठा लगा हुआ है तो उसको जल्द से जल्द आप रीन्यू करवा लें, रीन्यू करवा के साइन करवा लें। बेशक नाम लिख दें सिंपल सा, इट डजेंट मैटर। वालिद साहब उनके भी यही साइन होने चाहिए और पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अब वो जाएंगे अपॉइंटमेंट वाले दिन, वो आपको साइन लेंगे वहाँ पे, दोनों के सामने एक होता है एम्बेसडर, तो नहीं कह सकते लेकिन एम्बेसडर से नीचे जो एक उनका मतलब कॉन्सुलेट का जो इंचार्ज होता है वो होगा, वो साइन लेगा अपने सामने। साइन लेने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे डोइचे बैंक में भेजेंगे, फिर अकाउंट खुलेगा, वो आपको मेल के ज़रिए सारा आ जाएगा। अब आपने जब एम्बेसी जाना है तो आपने ब्लॉक अकाउंट के अंदर 10,332 यूरो लेके जाने हैं। अब वो कैसे जमा करवाएंगे, जो से अकाउंट आपने स्पॉन्सरशिप शो करवाई है उन्हीं को पैसे उनसे मतलब वो उसको यूरो में कन्वर्ट कराएंगे। सबसे पहले आप वेस्टर्न यूनियन से जाके वो वेस्टर्न यूनियन से यूरो में कन्वर्ट करा के वेस्टर्न यूनियन को अपना अकाउंट नंबर देंगे, क्योंकि फंतीबा वाले आपको एक अकाउंट नंबर दे देंगे या डोइचे वाले जो भी आपका होगा वो आपको एक अकाउंट नंबर देंगे, उनके ऊपर आप उनको वो पैसे भिजवाएंगे। वो एक तो वेस्टर्न यूनियन है और एक होता है ये पाकिस्तान करेंसी एक्सचेंज कोई ऐसा है, लेकिन जो सबसे अच्छा सस्ता है और मतलब जिसका अच्छा रेट होता है वो आप बैंक के थ्रू करवाएं। हाँ, बैंक के थ्रू भी आप जा सकते हैं, फॉरेन अकाउंट वो आपको कर देते हैं। वो एक अगर आपका जिस बैंक में अकाउंट है वो आप उधर जाएं तो आपने उनको बताना है कि एडमिशन के लिए वो एक उसका स्पेसिफिक एक नाम होता है, मुझे वो अब जहन में नहीं है क्योंकि जब मैं आया था
तो मैंने भी अकाउंट इधर करने थे। मुझे भी उन्होंने कहा था, लेकिन वो मसला ये हुआ कि मुझे भी वो याद नहीं, उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग रहा था, मेरी अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी आ गई। हाँ, कोई टाइम का मुझे इतना नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि देख रहा था, क्योंकि हमारे तो उस वक्त एक तो वो यूरो का रेट भी बहुत ऊपर था, अब भी बहुत ही और हो रहा है। अब तो और ही हो गया। 210 के करीब था रिसेंटली मैंने जब देखा। तो तब भी वो काफी ऊपर आ गया था जी। एकदम। तो फिर मैंने किया था, क्या उसे कहते हैं, मैं ये सोच रहा था कि वो जो फिर करते हैं वेस्टर्न यूनियन या वो वाले, वो फिर 10 रुपये या तकरीबन इतने वो ऊपर लगाते हैं उससे जी। आपके जब कन्वर्ट करवाते हैं आपको, यानी कि आप अगर 1 यूरो आपने करवाना है, तो अगर 1 यूरो का 200 बनता है तो वो आपसे 210 लेंगे। ये ऐसा कुछ सिस्टम ऐसा होता है। 210 तो या हो हो सकता है, हर सकता है किसी जब का आप- अपना रेट है, हाँ। उसके बारे में हम कुछ कह नहीं मतलब वो सकते। वो से- बेसिकली हम उन चीज़ों डिफर के करता है, वो लेकिन आपको जो देखना सबसे पड़ेगा। बेस्ट होता है 1-2 मतलब, या जो बैंक से होते हैं उनका वही रेट होता है तकरीबन जो नेशनल बैंक का होता है। जी। तो अगर आप उससे कराएं तो वो सबसे अच्छा है, उससे लाजमी कराएं। ये आपका यहाँ पे बैचलर का एक हमने एक प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो आपको बता दी है कि बैचलर एडमिशन कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी साइट्स आपके पास मौजूद हैं। दूसरा हमने बताया कि वीज़ा रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, वीज़े के अंदर इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, और कौन सी चीज़ को किस तरह आप लेके जा सकते हैं, खुद किस तरह कर सकते हैं बगैर कंसल्टेंट के। और हमने जो इंटरव्यू है उसको मेरा ख्याल से अच्छी तरह डिस्कस नहीं किया। अगर उसमें भी आपको मतलब एक फुल डिटेल की वीडियो चाहिए तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमें वीज़ा के ऊपर, हम उस चीज़ को एक प्लेलिस्ट एंड होने के बाद हम एक स्पेशल वीडियो सिर्फ एक सारे एडमिशन प्रोसेस पे बनाएंगे, और एक वीडियो सिर्फ वीज़ा प्रोसेस पे हम उसके ऊपर करेंगे। अगर आप हमें रिस्पॉन्स अच्छा देंगे, हमें लगा कि यार हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, हम लोगों को पसंद आ रहे हैं, कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो हम ज़रूर इस चीज़ को लेके चलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि आपको कोई एक इन्फॉर्मेशन भी ऐसी मिली है कि जिससे आपका थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो हम आपको मास्टर वीज़ा, मास्टर एडमिशन्स के लिहाज से हम अगली वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या किसी किस्म का कोई डाउट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करें, शेयर लाजमी शेयर लाजमी करें अपने वीडियो को। दोस्तों के साथ जो मतलब बाहर किस और किसी कंट्री में जाने का सोच रहे हैं, या आपको हो सकता है किसी और कंट्री में भी इंटरेस्ट हो, तो उसका भी बताइएगा, हम सर्च वगैरह करके हम आपको उसके बारे में गाइड ज़रूर ताकि करेंगे। आप ये जो फ्री में या मतलब ज़ाया कर रहे हैं पैसे कंसल्टेंट्स पे, उस पर मतलब वो ना करें। आपको मतलब ब्लॉग मैं वो कह रहा था कि हाँ, बैंक स्टेटमेंट में भी शायद हम मेरे 1-2 पॉइंट्स थे जो मैं वो बताने थे कि उसमें जो है वो आप पैसे किसी से ले सकते हैं। हाँ, लेकिन वो मतलब वो बात ये की नहीं है, कैटेगरी है, आइडियल नहीं है सिचुएशन, लेकिन उस कि- चीज़ को हम प्रेफर नहीं करेंगे हाँ, बेसिकली, आइडियल क्योंकि हम नहीं है। अथेंटिक मेरा लेके खुद- चल रहे हैं। हाँ, मेरा खुद अगर वीज़ा लगा था तो उसमें अगर मैं अपनी उसकी स्टेटमेंट की बात करूँ तो वो बहुत ही जो है वो डिस्टर्ब थी। उसमें मतलब रेगुलर्स नहीं थे। हालांकि मुझे जब 2 साल में जब मुझे पता चला कि मेरी अपॉइंटमेंट है, 10 दिन थे मेरे पास, और फिर मैंने जो है वो अपना, क्योंकि मैं अपने अकाउंट में, मेरे भाई जब वो मेरे अकाउंट में भेज रहे थे पैसे, तो मैं अपने अकाउंट से फिर मैंने वो 50-50 लाख करके ऐसे सेंड किया। इसके अलावा जो आपकी स्टेटमेंट है वो आप एक तो बनाते हैं 30 लाख की, तकरीबन 30-31 लाख की बना लें आप, जब और फिर जब आप वो अकाउंट ब्लॉक अकाउंट में पैसे तकरीबन 20 लाख यूरो 20 लाख कर दें, 20 तो लाख उसके यूरो बाद नहीं सर, 20 20 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तानी। नहीं यार, यूरो। तो उसमें फिर ये है कि आप दोबारा फिर उस स्टेटमेंट को ले लें अपने, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं वो ऐसा करते हैं कि उनके स्टेटमेंट होती है 20 लाख और वो पहले स्टेटमेंट निकलवाते हैं, उसके बाद फिर वो देते हैं ब्लॉक अकाउंट के पैसे, और जब फिर अगर वो एम्बेसी जो है वो बाज़ केसेस में रिव्यू वो कांटेक्ट कर लेती है आपसे क्योंकि बैंक से कंफर्म करने के लिए, या आपसे वो 2 साल का मांग लेती है ब्लॉक अकाउंट। आजकल मतलब रिसेंटली जब मैं आया था तब मांग ली थी, तो लेकिन वो चांसेस कम है, कई चांस है, लेकिन हो सकता है कि हो सकता है आप और हो उसके सकता है लिए ना भी हो। मेंटली तौर पे रेडी रहना चाहिए हाँ, इंसान तो को। उसके लिए फिर ये है कि आप थोड़ा सा किसी से आप पैसे ले भी सकते हैं। मैंने भी इसी तरह लिए थे अपने रिलेटिव से, तो उसका मैंने एक निकलवा ली थी 30 लाख की, और उसके बाद जो है वो 20 लाख जो है वो ब्लॉक अकाउंट में जमा करवाया। उसके बाद दोबारा जो है फिर मैंने फिर दोबारा से वो एक निकाल ली थी उसकी बैंक स्टेटमेंट, तो वो फिर मैंने दोनों जो दे दी थी, और मुझे फिर बैंक स्टेटमेंट के बारे में कोई मुझे क्वेश्चन नहीं आया उनका, ना उन्होंने 2 साल की मांगी, ना उन्होंने बैंक से कंफर्म किया, क्योंकि वो आप जब उनको वो देंगे
20 लाख के बाद भी आपके अकाउंट में 10 लाख या 7 लाख रुपए हैं, तो फिर आपका मतलब एक हो जाता है कि आप सिंसियर हैं, आप कोई मतलब इनके साथ 2 नंबरी नहीं कर रहे, या मतलब 20 लाख दिखा के और 20 लाख के स्टेटमेंट भी दे के 20 लाख उधर भी जमा करवा दिया, तो फिर अच्छा अनएथिकल लगता है। लेकिन वो कुछ लोग करते हैं, हो सकता है उनका वो मतलब तुक्का चल भी जाता हो, लेकिन बाज़ केसेस में लोग वो कंफर्म भी करते हैं, तो उससे फिर आपको रिस्क से बचना चाहिए। इससे बचना इन चाहिए। केस के अगर आपका वो कर दें तो रिजेक्शन आ रहा है आपको। ठीक है जी, ये था आज की वीडियो कि जिसके अंदर हमने आपको बैचलर के बारे में बताया और सारी चीज़ें हमने पॉइंट डिस्कस किए। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो हमसे तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में के अंदर आपको ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो के साथ हमें दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका अपना होस्ट मियां माहद और हमारे साथ मौजूद हैं अकील मिनहास। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर लाजमी कीजिएगा। हो सकता है कि आपको ये चीज़ें पता हो, आपके दोस्त को ना पता हो, या किसी गरीब अमीर हो सकता है किसी को ना पता हो, किसी का फ़ायदा हो जाए। कहते हैं कि नेकी को फैलाना भी एक नेकी है। ठीक है, अगर आप किसी अच्छी चीज़ को फैलाते हैं तो आपको स्वाब मिलता है, उसका नेकी मिलती है। हमें बेसिकली फ़ायदा क्या है? हमें कोई पैसे नहीं, इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं हम ले रहे किसी स्टूडेंट से। हम गाइड कर रहे हैं कि नेकी करेंगे, यार हो सकता है किसी का भला हो जाए हमारी वजह से। हमने जो पैसे खर्च किए हैं वो किसी और को ना करने पड़े। इसी तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फेसबुक, इंस्टा, हर जो से भी आप सोशल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं आप उसके ऊपर शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि लोगों का इसके बारे में भला हो। जो आना चाहते हैं वो अपने फ्यूचर को एक सिक्योर कर सकें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।